अब ये तीनों फोर्स में कौन कहाँ से संचालित है, ये बात अन्वेषण की है। क्योंकि मैं आपको बता दिया कि परिस्थिति इतनी नाजुक हो गई है यहाँ की कि भारत अब इधर, मुझे तो लगता है कि इतने नजीक है भारत, हाँ, और सारी चीज भारत नेपाल से भारतीय खुफिया एजेंसी नेपाल के ऐसे कौन शहर है जहाँ खुफिया एजेंसी भारत की नहीं है, हाँ? मगर ये घटना जो घट रही थी, ये सारी बातें हो रही थी, तो मुझे एक पत्रकार ने बताया कि भारत के बहुत बड़े खुफिया, वो कह रहे थे भाई नेपाल में क्या हो रहा है। भाई भारत को भी इस तरह की बात, जो भारत के जो भीतरी जो लोग हैं उसको भी इस तरह की बात मालूम नहीं थी कि भारत में ऐसा हो रहा है और ऐसा हो जाएगा कर करके वो भी नहीं सोचा था, भारत भी नहीं सोचा था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये भारत करवाया है, सारी चीज भारत से हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें सारी बात भारत की है। अगर भारत की बात होती, हाँ, भारत तो हम तो खुलेआम हम लोग सब कुछ बुझ जाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसलिए इसमें पश्चिमा शक्ति है, और वो पश्चिमा शक्ति जो है सो नेपाल के रणनीति का अखाड़ा बनाना चाहता है। बीच में हम और आप जानते हैं कि भारत के साथ भी उसका संबंध कुछ खराब हो गया है। आप रूस से ईंधन ले रहे हैं, सारी बातें ले रहे हैं, इससे क्या है कि उसको मन में बहुत सारी बातें हैं। वो चाहता है, और उसका बीच में जाकर के हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो प्राइम मिनिस्टर भी चीन के प्राइम मिनिस्टर से आता है, एक प्रकार के एक पैसार करके आया है, तो देख रहा था कि भाई ये लोग जो है सो सब चीन की ओर मुड़े हुए हैं। तो फिर नेपाल को किस प्रकार अपनी सत्ता को बरकरार, सत्ता अपने हाथ में, कौन से ऐसे व्यक्ति हो सकता है जिसके वजह कि हम सत्ता अपने हाथ में ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, इंडोनेशिया में देखा, अब बहुत सारे राष्ट्र में देखा कि इस बीच में बहुत सारी घटना घटी है और उसने सबको हटा करके अपने व्यक्ति को वहां पर रखवाया है, सबको हटा दिया, किसी न किसी तरह सबको हटाया और अपना व्यक्ति को वहां बनाया है। नेपाल भी उसी तरह जो है सो आज किसी न किसी तरह उसके नजीक में बांधता है, गया है नेपाल अभी। मैं इससे ज्यादा आप लोगों को क्या कहूंगा, नेपाल एक रणनीतिक अखाड़ा के तहत उसको यूज किया जा रहा है। इसमें भारत जो चाहता था कि नेपाल में राजतंत्र की पुनर्स्थापना हो, उसमें भारत का एक लॉबी था। भारत फिर पूरे नहीं चाहता था। अगर भारत पूरे चाहता तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्यूमेंट में आ जाता वो, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्यूमेंट में ये चीज नहीं आ पाई, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि भारत में गणतंत्र हट जाए। हाँ, हिंदू राष्ट्र नेपाल बने, ये चीज बीजेपी के मन में है। बीजेपी चाहती है कि नेपाल में हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन बीजेपी के जो एक खेमा है वो राजतंत्र को भी स्थापित करना चाहती थी। हाँ, तो भारत भारत भी कुछ चाहता है, नहीं चाहता ऐसी बात नहीं है, लेकिन भारत से ज्यादा भारत अभी सेकेंड हो गया है यहाँ, भारत फर्स्ट में नहीं है। भारत से ज्यादा कुछ और ऐसी शक्ति है नेपाल में जो इस तरह की घटना घटाने में वो सफल हुई है। हाँ, तो सवाल बनता है कि हम और आप अभी जो नेपाल में हैं, कुछ जो चीज देख रहे हैं, सुशीला कार्की को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है, अभी मंत्रिमंडल को ठीक ढंग से गठन भी नहीं हुआ है, अब ये सब सारी बातें जो दिखाई पड़ रही है, इतने, अब ये सब एक राजनीति का एक ऊपर का एक चेहरा है, भीतर का चेहरा कुछ और है, जो हम और आपको इसमें अध्ययन, अनुसंधान और अन्वेषण करके कल पता लगा सकते हैं। और एक शब्द में कह सकते हैं, अभी मैंने कह दिया कि नेपाल अभी एक रणनीतिक अखाड़ा के तहत जो दुर्गति भोगा है, हाँ, और आने वाले दिन में भी अब हम लोग खुद सुरक्षित नहीं है। हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर अभी जो पत्रकार हैं, जो यहाँ के लोग हैं, न खुद भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहाँ के न प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित है, न यहाँ के राष्ट्रपति सुरक्षित है, यहाँ के कोई सुरक्षित नहीं है। हाँ, कब
क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। इसलिए सब लोग अपनी सुरक्षा चाहता है। तो और मैं आपको बता दिया कि मैं आपके देश में जिस प्रकार मुस्लिम लोग रहते हैं, उस प्रकार हम लोग नेपाल में रहते हैं। अब सारी बातें हम लोग खुल के भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा कौन-कौन क्यों ऐसा हुआ? क्या किसने किया? नहीं तो जो कहने वाले हैं वो तो केवल लिखिए दिया है फेसबुक में कि वे अपराधी हैं। ये लोग जो जिस प्रकार से सिंह दरबार जल रहा है, राष्ट्रपति भवन जल रहा है, सर्वोच्च अदालत जल रहा है, और सारे के सारे सुरक्षा जो है हाथ पर हाथ बैठे हुए अपने बैरक में बैठा हुआ है, तो ये लोग तो ऐसा है, कहने वाले लोग कह दिए। हाँ, तो सवाल ये बनता है, अब इससे ज्यादा मैं आप लोगों को क्या कह सकता हूँ।